न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लेट्स से इंट्रोडक्शन पे लग गया। कॉन्सेप्ट क्या है? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या? समथिंग इक्वल टू की साइन मतलब क्या हो गया? इक्वेशन। करेक्ट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच विथ एटलीस्ट वन वेरिएबल, उसमें एक वेरिएबल भी होना चाहिए। वेरिएबल यानी कि क्या? एक्स वाई ए बी सी, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर एक वेरिएबल है कोई भी, ए बी सी डी, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो और एक इक्वल टू की साइन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इक्वेशन। ठीक है, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक वेरिएबल है x और एक इक्वल टू की साइन है, तो ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन। ठीक है, y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया? इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया? इक्वेशन। नीचे वाला भी इक्वेशन है और ये भी, ये क्या इक्वेशन है क्या? ये नहीं, ये दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। ठीक है, तो लास्ट वाला आपका, एक मिनट, ये भी इक्वेशन ही है। एटलीस्ट वन वेरिएबल बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? एटलीस्ट वन वेरिएबल। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम, ज़्यादा हुआ तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन है। यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, ये भी आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब समझ गया? एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड इक्वल टू साइन, वो आपका इक्वेशन होता है। नेक्स्ट लीनियर वर्ड पे फोकस करते हैं। हमने पॉलिनोमियल में क्या था? लीनियर में क्या होता है? पावर कितना होता है लीनियर का? 1। क्वाड्रेटिक का पावर होता है 2, क्यूबिक का होता है 3। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या? पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, एन इक्वेशन विथ, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन विथ डिग्री 1, डिग्री 1। ठीक है, चेक करते हैं। डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ जो भी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 1। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ये भी हाईएस्ट पावर 1 है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पावर क्या आपका? 2, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पावर क्या आपका? 2, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे कितना पावर? 1, इसका कितना पावर? 1। यहाँ पे 1 1 पावर, तो ये लीनियर इक्वेशन है। समझे आपको लीनियर इक्वेशन मतलब? लीनियर मतलब पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, और इक्वेशन मतलब इक्वल टू के साइन। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक ही है। ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है y। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये ही लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है। समझे आपको ये? ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या देखने वाले हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसी तरीके से इसको लिखना चाहिए। लिखने के तरीके अलग अलग है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पहले 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल लिख दिया एक्स और वाई। दैट शुड बी अ कोएफिशिएंट, और एक्स और वाई का क्या होगा? कोएफिशिएंट। तो कुछ भी नहीं, ये तो 1 और दिया हुआ, तो वही आपका नंबर क्या रहेगा? कोएफिशिएंट। तो 1 और 3 को हमने ए कंसीडर कर लिया। ए क्या आपका? कोएफिशिएंट, बराबर ना? कोई भी नंबर आ सकता है। ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई भी नंबर हो सकता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका y का वेरिएबल, सॉरी y वेरिएबल का कोएफिशिएंट। 1 और 5 दिया, इसको हम ले लेंगे b। ठीक है, बाद में 5 और 9 को हमने वेरिएबल ले लिया c। करेक्ट, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे a b c ये सब तीनों भी क्या आपके? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट यानी कि कोई रियल नंबर, कोई रियल नंबर। ठीक है, ठीक है। कंडीशन एक और है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो गया, ए का बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एंड बी का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी का वैल्यू हो गया तो वो वेरिएबल भी गायब हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो 0 इंटू एक्स 0, तो ये पूरा अगर टर्म चला जाएगा तो ये 1 वेरिएबल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका? 1 वेरिएबल। तो ए और बी का वैल्यू, जो वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये वो आपका कंप्लीट मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले हमने इक्वेशन को समझा। इक्वेशन मतलब 1 वेरिएबल एंड इक्वल टू साइन। फिर लीनियर वर्ड को समझा,
पावर कितना होना चाहिए 1। फिर 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझा हमने, बरोबर। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लिया इसका, ओके। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपको क्लियरली पता है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। आपको आपकी इच्छा से कोई भी 5 इक्वेशन बनाने, कितने बनाने हैं 5 इक्वेशन। आप कैसा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था वो फॉर्म में आप बना सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कोई भी 5 इक्वेशन बना सकते हो। जहाँ पे ए और बी के वहाँ पे क्या होगा नंबर्स होगा, क्या होगा नंबर्स, ठीक है। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म ये अपने पास है जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है, ए और बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ये हमने देखा था। पहला 2x, ए की जगह पे हमने 2 ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस है तो प्लस प्लस माइनस कोई भी साइन डालो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हमने माइनस डाला। बी की जगह पे हम कोई भी नंबर ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया हमने, 3y। आप चाहिए तो 6y लो, 10y लो, 13y लो, कुछ भी लो चलेगा, नंबर कोई भी ले सकते हो। प्लस प्लस माइनस साइन कोई भी ले सकते हो, 11 इक्वल टू 0। ये मैंने पहला इक्वेशन लिखना है, कितना लिखना है ऐसे आपको 5 फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ठीक है, ये आपका थर्ड। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। कोई भी नंबर कैसे भी साइन लो, कोई भी प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, करेक्ट, और उनका डिग्री कितना होना चाहिए 1। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, बस ये कंडीशन को ध्यान में रख के आप कितने चाहिए उतने आप इक्वेशंस बना सकते हो। सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल, एक्स वाई जो हमने देखा वो आपके वेरिएबल है। एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू डाल दो और आपको इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तो वो आपका सॉल्यूशन है, वो आपका सॉल्यूशन है। एग्जांपल समझते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x और y का कोई भी वैल्यू लो जिसका टोटल कितना आना चाहिए 7। तो हम अलग अलग ले सकते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन कैन बी। अगर मैं x का वैल्यू 5 लूँगा तो y का 2 लेना पड़ेगा, तो ही आपको सॉल्यूशन 7 मिलेगा इक्वल टू। तो ऐसा ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसके अलावा देखो टोटल कितना आ रहा है 7। बस आपको ध्यान रखना एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेना जिसका टोटल कितना है 7। सेकंड 6 और 1 ले सकता हूँ, एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 1, तो भी 7 आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, कितने आएंगे बहुत सारे। अगर एक इक्वेशन दिया है तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एक ही इक्वेशन। Here we also come to a conclusion that for a given linear equation in 2 variables there are infinite number of solution for a given। a मतलब क्या सिंगल, एक ही इक्वेशन दिया है तो आप उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। इनफैक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 8, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 9। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो तब जब आपको एक ही इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। बट आपको एक नहीं, एक से ज़्यादा इक्वेशन दिए रहेगी, 2 इक्वेशन दिए रहेगी, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। अभी जस्ट हमने देखा, आपको कितने सॉल्यूशन लिखना है 5। तो कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, x और y का कोई भी नंबर ले कंसिडर कर सकते हो आप। तो फॉर द गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7 पॉसिबल सॉल्यूशन आर x3, तो y कितना होगा 4। पहला पॉसिबल सॉल्यूशन x1, तो y कितना होगा 6। नेक्स्ट x2, तो y कितना 5। x10, तो ये कितना होगा y -3, ठीक है। x7 होगा तो y कितना होगा 0, ठीक है। ये सारे आपके पॉसिबल सॉल्यूशन है। यहाँ पे 5 सॉल्यूशन बोला था, एक ही इक्वेशन था, एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पे खाली 5 पूछा हुआ था, हमने 5 सॉल्यूशंस लिख दिए। अगेन इसका आंसर और आपका आंसर डिफर कर सकता है क्योंकि आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन। x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये आपका दूसरा इक्वेशन। जब एक साथ में 2 इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या बोलेगा हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन,
ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत सारा आ सकता है। जस्ट अभी हमने देखा x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 4, ठीक है, तब जाके 7 आ जाएगा। दूसरा x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 5, तब जाके 7 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना दिया है 6, तो y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 1, तब जाके 7 आएगा, ठीक है। एक इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बराबर, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको आते रहेंगे एक इक्वेशन के। एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू लो, बस आपको 7 आना चाहिए टोटल। कितना आना चाहिए 7। सेकंड इसका सेकंड इक्वेशन का ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकता है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 6 लिया तो वाई का वैल्यू कितना होगा 1, माइनस तो ऑलरेडी है, करेक्ट, तो 1, तो वाई का वैल्यू कितना 1। एक्स का वैल्यू 7 लिया तो वाई का वैल्यू कितना होगा 2, तो 7 माइनस 2 5 होगा ना, करेक्ट। एक्स का वैल्यू 9 लिया तो वाई कितना होगा 4, वाई कितना होगा 4, समझे आपको ये। तो आपने देखा दो इक्वेशन है, दोनों के इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं ऐसे, डॉट 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 मतलब, और बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे बन सकते हैं, बरोबर। बट एक कॉमन सॉल्यूशन है दोनों का भी, एक कॉमन सॉल्यूशन है। पहले वाले इक्वेशन का एक्स का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 1, और दूसरे इक्वेशन का एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 1, तो ये सॉल्यूशन दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6,1 इज ओनली कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, दोनों भी इक्वेशन का एक ही कॉमन सॉल्यूशन था, ठीक है। इट इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, और ये यूनिक है। यूनिक मतलब यही आंसर है जो दोनों भी इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन व्हेन वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है 1 और 2, व्हेन वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में, एंड वी गेट यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन वो मिला वो कैसा मिला आपको यूनिक। 6 और 1 क्या था आपका यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है जो दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन सच सेट ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। समझा आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब, ओके। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो मेथड है, कितने मेथड है 2, ठीक है। उसमें से हम एक ही मेथड को यूज करेंगे, बट समझने के लिए दोनों मेथड को एक बार हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला एलिमिनेटिंग द इक्वेटिंग, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करने, कैसे इक्वेटिंग करके, इक्वेटिंग मतलब इक्वल करके, कोएफिशिएंट को इक्वल करके क्या करना है उसको एलिमिनेट, पहला मेथड का नाम है। दूसरा एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला मेथड ही यूज करेंगे, बट सीखने के लिए हम लोग दोनों मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट इन द नेम ऑफ दिस, इफ द नेम ऑफ द मेथड इज नॉट मेंशन, अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है कौन सा मेथड आपको यूज करना है, यू कैन सॉल्व एनी मेथड ऑफ योर चॉइस टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपके ऊपर है। स्पेसिफिकली मेथड का नाम दिया है तो वही मेथड यूज करना है, नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये वाला मेथड का नाम दे दे, तो अगर आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली स्कूल ये वाला मेथड ही अडॉप्ट करवाती है, सारे सम ये मेथड से ही करवाती है, तो लगभग ये वाला मेथड ज़्यादा आता है, बट दूसरा वाला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला वाला मेथड एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन मतलब क्या रिमूविंग, निकाल देना। एलिमिनेटिंग करना मतलब क्या निकाल देना। रिमूविंग एनी वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आइदर रिमूव एक्स और वाई, इक्वेशन में अगर एक्स और वाई है तो किसी एक को निकाल देना, एक को निकाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपके दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, दूसरा इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी अगर आप इसमें देखोगे तो कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मतलब क्या, वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए सेम। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो वेरिएबल x के दोनों भी कोएफिशिएंट कितने हैं 1, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, और नीचे भी सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे भी दोनों का
कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट तो इक्वल ही है आपके, करेक्ट। इन द एलिमिनेशन मेथड आइदर मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x सेम और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y सेम। कोइंसिडेंटली यहाँ पे x का वेरिएबल भी सेम है, सॉरी x का कोएफिशिएंट भी सेम है और y का कोएफिशिएंट भी सेम है, बरोबर। समझा यहाँ तक आपको? कोएफिशिएंट यानी कि नंबर, वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है वो कुछ भी नहीं रहता, वो कितना है 1। दोनों भी x के कोएफिशिएंट कितने हैं यहाँ पे 1, और यहाँ पे दोनों भी y के कोएफिशिएंट कितने हैं आपके 1, ठीक है 1 1 1 1, करेक्ट। तो कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल x के भी सेम है और कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल y के भी सेम है। यह कोएफिशिएंट ऑफ x एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ y आर सेम, बरोबर। ये तो पहला रूल समझ गया आपको। एलिमिनेट करना है तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेकंड रूल, व्हेनेवर द साइन आर सेम, व्हेनेवर द साइंस आर सेम सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। जब साइन सेम रहेगी तो इक्वेशन को क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड व्हेनेवर द साइन आर डिफरेंट ऐड द इक्वेशन। सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन ऐड, ये रूल है। सेम साइन होगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और अलग अलग साइन होगा तो क्या करना है ऐड। अभी आप x को देखो, x का पहली बात, पहला कंडीशन क्या है कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, x के कोएफिशिएंट सेम है, करेक्ट। साइन क्या है x का, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन क्या है प्लस है। तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है x, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, क्या करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस करूं तो x आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और y को देखो, y का कोएफिशिएंट सेम है, पहला कंडीशन, ठीक है। साइन क्या है, y का एक प्लस है और एक का माइनस है, साइन डिफरेंट है। तो अब मैं अगर ऐड करूं दोनों इक्वेशन को, क्या करूं ऐड, तो आपको क्या एलिमिनेट होगा y, समझा। साइन सेम है तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। साइन डिफरेंट है तो आपको करना है ऐड, तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो और y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सेम साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, डिफरेंट साइन ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सिंस इट इज सिंपल टू ऐड करना ज़्यादा इजी होता है ना, ऐड करना ज़्यादा इजी होता है, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने पे क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा आपका कैंसल, करेक्ट। x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 14 प्लस 2 16। अभी जब भी नंबर और वेरिएबल साथ में होगी तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, therefore x इक्वल टू 16 अपॉन 2, therefore x इक्वल टू 8। कितना आया 8, x का वैल्यू मिल गया। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो भी इक्वेशन में चाहिए आप पुट करो, आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा, y का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, x की जगह पे क्या लिखेंगे अभी हम लोग 8, क्या लिखेंगे 8, therefore 8 प्लस वाई इक्वल टू 14, therefore y इक्वल टू 14 माइनस 8, therefore y इक्वल टू 6। y का वैल्यू मिल गया आपको, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या आपका सॉल्यूशन 8,6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब x की जगह पे 8 पुट करो और y की जगह पे 6 पुट करो तो दोनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप पहले वाले में चेक कर सकते हो वैल्यू, x और 6 है तो 8 प्लस 6 कितना आता है आपका 14, और दूसरे इक्वेशन में पुट करो वैल्यू 8 माइनस 6 कितना है आपका 2। तो ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है और दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेटिंग। अच्छा पहले हम लोग वही मेथड एक और सम देखते हैं उसी का, ठीक है। उसी का एक और एग्जांपल, फिर नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग गो थ्रू करते हैं। ओके, ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला कंडीशन क्या है, दो इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख दिया। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम। तो कोएफिशिएंट सेम है क्या, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे और दूसरे इक्वेशन का 3 सेम है, x का कोएफिशिएंट नहीं अलग अलग है, करेक्ट।
वाई का कोएफिशिएंट कितना है 3 और 4, वाई का भी अलग अलग है, किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, करेक्ट, किसी एक को आइदर एक्स को सेम करना पड़ेगा या फिर वाई को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। इन एलिमिनेशन मेथड आइदर मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स सेम और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वाई सेम, किसी एक को हमें एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा सेम कोएफिशिएंट करना पड़ेगा। तो देखो x का 2 3 है, y का 3 4 है, सब अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x सेम, x के कोएफिशिएंट को क्या बनेंगे हम लोग सेम, x के कोएफिशिएंट को सेम अगर करना है, ध्यान देना, अगर x के कोएफिशिएंट को अगर आपको सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट एक 2 है एक 3 है, एलसीएम 2 और 3 का कितना आता है 6, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, मतलब x की दोनों कोएफिशिएंट को 6 बनाना है, कितना बनाना है आपको 6। तो अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो खाली एक वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो गया तो सारे टर्म हो गए, क्या हो गए सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x कितना हो जाएगा आपका 6, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो भी x कितना हो जाएगा आपका 6, समझा। तो आपने x की कोएफिशिएंट को सेम किया, कैसे मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग 1/3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, तो कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 9y इक्वल टू 0, सभी नंबर मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 8y इक्वल टू 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने x का बताया आपको, अगर y के कोएफिशिएंट को सेम करना है, y के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो आप क्या करोगे 3 और 4 दोनों का एलसीएम कितना है 12, यानी कि आप दोनों भी वैल्यूज को 12 बना सकते हो। तो आप पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो y 12 बनेगा 4 से, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे इक्वेशन 2 में y के कोएफिशिएंट को 12 बनाना तो क्या करना पड़ेगा मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3, तो आप दोनों में से कोई एक तरीका अडॉप्ट कर सकते हो, आइदर आप x के कोएफिशिएंट को सेम बना सकते हो या फिर आप y के वेरिएबल को सेम कोएफिशिएंट बना सकते हो, ठीक है। लेट अस मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x सेम, हम यहाँ पे क्या करने वाले x के कोएफिशिएंट को सेम बनाने वाले, तो कौन सा हम क्या करने वाले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाला है और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1/3 एंड 2/2, तो क्या हो जाएगा ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6, 6x प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9y इक्वल टू 0, 3 0 जा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, ये इक्वेशन नंबर 3 नया इक्वेशन बन गया ना आपका। अब इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू एज इट इज 5 2 जा 10, ये आपका एक और नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब आपने देखा मल्टीप्लाई करके मैंने x के कोएफिशिएंट को क्या बना दिया सेम बना दिया। नेक्स्ट स्टेप, एलिमिनेटिंग दैट वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट आर सेम, कोएफिशिएंट कौन सी सेम है x की कोएफिशिएंट सेम है, दोनों भी x है। व्हेनेवर द साइन आर सेम, साइन सेम है दोनों का भी, कौन सा साइन है दोनों का प्लस, व्हेनेवर द साइन आर सेम सबट्रैक्ट द इक्वेशन, क्या करना है आपको सबट्रैक्ट द इक्वेशन। व्हेनेवर साइन आर डिफरेंट ऐड द इक्वेशन, बट यहाँ पे साइन क्या आपका सेम है, करेक्ट, दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट, सेम साइन सबट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 वी गेट 4 को हम 3 से माइनस करेंगे, बरोबर ना, तो 3 वाला इक्वेशन लिख दिया -4, इक्वेशन 3 -4 बरोबर। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको एक लाइन छोड़ देना है, साइन चेंज होगी, क्या होगी साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन करने के टाइम पे साइन चेंज होती है, कौन सी साइन है यहाँ पे, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, समझा, साइन चेंज होगी। अब ये क्या हो जाएगा आपका 6x क्या हो जाएगा कैंसल,
बराबर। अभी 9y माइनस 8y, 9y माइनस 8y प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 8 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये ऊपर वाला नंबर बड़ा था तो प्लस वाई, कितना आया प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 10 10, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 10 बड़ा है ना तो माइनस 10, कितना आया माइनस 10। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 10। अभी इस इक्वेशन को y का जो वैल्यू है आप 1 2 3 4 जिसमें चाहिए उसमें पुट करो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, काफ़ी इजी था 1 वाला। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। इक्वेशन 1 लिख दिया। अभी y की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं, माइनस 10, समझा। नंबर वेरिएबल साथ में मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे, करेक्ट, इक्वल टू 0, 2x एज इट इज प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 10 30 इक्वल टू 0, माइनस 30 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 30, 2x इक्वल टू 30, 2 और x मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 और x राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड 2, तो x का वैल्यू मिल गया आपको 15। ठीक है, देयरफॉर x का पहला वैल्यू लिखेंगे, बाद में y का वैल्यू लिखेंगे हमेशा। 15 कॉमा माइनस 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म, अगेन सेम मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अच्छा, x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, y का कोएफिशिएंट सेम है, हाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले से सेम है। सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई करना मतलब सेम करना पड़ता है, बट यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या आपका सेम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, साइन सेम है क्या अलग है, साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन है तो ऐड, एडिंग 1 एंड 2, ऐड के 1 और 2, ऐड करने पे लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज नहीं होता है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक लाइन छोड़ के भी साइन चेंज करना है, आपको प्रॉपर्ली बताना है। ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x, y एलिमिनेट हो गया, एक प्लस था एक माइनस था तो एलिमिनेट हो गया, इक्वल टू 5 प्लस 5 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन 5, x इक्वल टू 2, x का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दे, इक्वेशन 1 लिख दिया हमने। x की जगह पे क्या पुट करेंगे अभी हम लोग 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 5, 4 y इक्वल टू 5 माइनस 4, 2 2 4 हुआ ना, 5 माइनस 4, देखो y इक्वल टू 1, पहला x का आंसर फिर बाद में y का वैल्यू, बराबर। तो 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट सेम सम है, प्रॉब्लम सेट का 5 का, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, सेम टू सेम सम ही है। नेक्स्ट अगेन ये सिंपल सम है, प्रॉब्लम सेट का 5 सेम सम है, ये तो यही था ना, नहीं अलग था ये। 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 ये पहला इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 ये आपका दूसरा इक्वेशन, बराबर। पहला कंडीशन कोएफिशिएंट चेक करो, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 और 3, सेम है क्या, नहीं, y का चेक करते हैं 1 और 1 सेम है, साइन चेक करते हैं सेकंड, साइन क्या है अलग अलग है, डिफरेंट साइन तो क्या करेंगे ऐड, कोएफिशिएंट सेम है तो सेकंड देखने का साइन, ठीक है ना, कोएफिशिएंट सेम नहीं तो सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम था तो साइन देखा, साइन अलग अलग था तो ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ऐड करने पे क्या होगा 2x प्लस 3x कितना होगा 5x, y एलिमिनेट, x इक्वल टू 5 अपॉन 5 कितना आया 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे अभी हम लोग 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, 2 1 जा 2, तो वो दे जाएगा तो -2 माइनस 2,
बरोबर। y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दोनों नंबर सेम ही था, -4, कितना -4। तो 1 कॉमा -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं। y का कोएफिशिएंट सेम है? नहीं। बट हम इजीली x के या y के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। क्या करेंगे? y के कोएफिशिएंट को सेम, क्योंकि y का कोएफिशिएंट साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना इजी होता है, करेक्ट। तो हम y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो y के कोएफिशिएंट को इक्वेशन 1 में y के कोएफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा मुझे? 5y, सेम करना है ना कोएफिशिएंट, तो वहाँ पे 5y बनाना पड़ेगा। तो 5y बनाने के लिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 5 से। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो क्या हो जाएगा आपका? कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, बरोबर। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 अलग अलग है y का, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। ठीक है, हम y के कोएफिशिएंट को सेम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि y का कोएफिशिएंट का साइन, सॉरी y का साइन जो है वो अलग अलग है, इसलिए हम y को सेम बना रहे हैं, बरोबर। तो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 5 वी गेट 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 4 जा 20। सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, तो क्या करोगे आप? ऐड। क्या करोगे? ऐड। एडिंग 2 and 3। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 ऐड करने पे क्या होगा? 2x प्लस 5x 7x, कितना? 7x 7x, और ये जो एलिमिनेट हो जाएगा आपका इक्वल टू 20 प्लस 1 21। therefore x इक्वल टू 21 अपॉन 7, therefore x इक्वल टू 3, करेक्ट। अभी x का जो वैल्यू मिला आपको, आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और या इक्वेशन 3 किसी में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इजी होगा इक्वेशन 1 में पुट करना, बरोबर ना। 1 एकदम सिंपल है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 लिख दिया, x की जगह पे क्या लिखिए हम लोग? 3 प्लस y इक्वल टू 4, therefore y इक्वल टू 4 माइनस 3, therefore y इक्वल टू 1। समझा आपको ये? therefore 3, 1 is the solution of given equation। next sum, solve the following sets of simultaneous equation। दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, पहला इक्वेशन और ये। अच्छा, पहला इक्वेशन नॉर्मल हम जितने भी सम करते हैं जिसमें x पहले होता है y बाद में होता है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया हुआ, y पहले दिया हुआ x बाद में दिया है, तो रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज करने के टाइम पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -x प्लस 2y, ठीक है। हमने जस्ट रीअरेंज किया इक्वल टू 0, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2, क्या x की कोएफिशिएंट सेम है? नहीं। y की कोएफिशिएंट सेम है? नहीं। क्या x की कोएफिशिएंट, अच्छा साइन देखते हैं, साइन x का एक माइनस है, एक का है प्लस। क्या हम x की कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 10 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। 1 और 10 अलग अलग है, 2 और 15 अलग अलग है, ठीक है। बट इन दोनों को हम लोग सेम कर सकते हैं अगर मैं इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, मेक श्योर ऐसे टर्म को सेम बनाओ जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ताकि ऐड करना पड़े, क्योंकि एडिंग क्या होता है आपका? सिंपल होता है ना। सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा होता है, तो एडिंग वाले सम को आपको प्रीफर करना है, कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो क्या हो जाएगा ये? -10x, क्या हो जाएगा ये? -10x प्लस 20y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है और डिफरेंट साइन होगा, तो क्या करना है आपको? ऐड। क्या करना है? ऐड 2 and 3। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऐड करने पे क्या होगा? x एलिमिनेट हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1 माइनस एलिमिनेट,
प्लस 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 20 प्लस 15 35 कितना 35 y इक्वल टू 105 therefore y इक्वल टू 105 अपॉन 35 therefore y इक्वल टू 3 कितना 3 जा 35 3 जा 105 डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे पहले हमने 7 से रिड्यूस किया बराबर ना 5 से रिड्यूस किया फिर बाद में 7 से रिड्यूस किया। आप डायरेक्टली 35 की टेबल से भी कर सकते हो। अभी ये वैल्यू y इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 2 और 3 किसी में भी आप पुट करो नो डाउट सबसे इजी होगा इक्वेशन 1 में पुट करना बराबर ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन 1 माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 देयरफॉर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3 y का वैल्यू 3 है ना 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 देयरफॉर माइनस एक्स प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0 देयरफॉर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस कट एक्स इक्वल टू 6 ठीक है। देयरफॉर 6, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 5th टर्म क्वेश्चन नंबर 5 पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन। अभी देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका 2 और 3। पहला कंडीशन है कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 और 3 y का 1 और 2 ठीक है। ना तो x के कोएफिशिएंट सेम है ना तो y का ठीक है। तो साइन देखते हैं साइन क्या है y का देखो एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर मैं y के कोएफिशिएंट को सेम करूँ तो मुझे एडिंग से मेरा काम हो जाएगा। तो अगर y के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 ठीक है मल्टीप्लाई 1/2 तो 2 2 जा 4 4x माइनस 2y इक्वल टू 5 2 जा 10 इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को चेक करो 2y कोएफिशिएंट सेम है साइन अलग अलग है एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 तो क्या मिलेगा आपको पहला इक्वेशन नंबर 2 फिर इक्वेशन नंबर 3 ऐड करने पे 4 प्लस 3 7x और 2y कैंसिल हो जाएगा आपका 11 प्लस 10 21 x इक्वल टू 21 अपॉन 7 तो x इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। बेस्ट होगा आपका इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना बराबर। इक्वेशन 1 लिख दिया x की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3 2 3 जा माइनस y इक्वल टू 5 therefore 6 माइनस y इक्वल टू 5 माइनस y इक्वल टू 5 प्लस 6 हो जाएगा तो राइट साइड में माइनस 6 therefore माइनस y इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस कट therefore y इक्वल टू 1 ठीक है। सॉल्यूशन क्या हुआ 3, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इजी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 5th बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्लियरली मेथड का नाम लिखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। पहला कंडीशन क्या है कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। चेक करें 3 और 5 सेम नहीं है 4 और 2 सेम नहीं है। फिर साइन चेक कर दे y का साइन प्लस b और माइनस b है तो y को सेम करना ज़्यादा इजी होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बनेगा ये 2 से। तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या करूंगा 2 से क्यों ताकि ये भी क्या हो जाएगा 4y बन जाएगा। क्या बन जाएगा 4y। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 3। अब आप चेक कर सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y का कोएफिशिएंट सेम है साइन अलग अलग है क्या करेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 ऐड करने पे 4y एलिमिनेट 10 प्लस 3 13x इक्वल टू 6 प्लस 7 13 therefore x इक्वल टू 1 x का कितना मिला 1। अब इस 1 को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। बेस्ट होगा इक्वेशन नंबर 1
यहाँ पे 2 में पुट किया तो हम इक्वेशन 2 में पुट करा, 1 में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 में पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 3, देयरफॉर 5 प्लस 2y इक्वल टू 3, देयरफॉर 2y इक्वल टू 3 प्लस 5 हो जाएगा तो -5, देयरफॉर 2y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 2y इक्वल टू -2, देयरफॉर y इक्वल टू -2/2, देयरफॉर y इक्वल टू -1, देयरफॉर 1, -1 is the solution of given equation. नेक्स्ट सम, दो इक्वेशन अगेन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं। y का कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं। और x का भी साइन सेम है और y का भी साइन सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, कुछ भी कर ले सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो मैं इजीली x की कोएफिशिएंट को सेम बना सकता हूँ, y के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट x के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 3x और ये भी 3x, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 वी गेट 3x माइनस 2 3 जा 6, 6y इक्वल टू माइनस 10 3 जा 30, -30, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड और थर्ड में एक्स कोएफिशिएंट का वेरिएबल एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे मेक श्योर आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी साइन चेंज करने के लिए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट के टाइम पे ध्यान रखना, एक लाइन छोड़ना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। प्लस 3x माइनस 3x, साइन ये होगी इसके लिए, नीचे जो भी वैल्यू है उसके लिए साइन ये होगी, कट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पे कितना आएगा 6 में से 5 गया तो 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ये बड़ा है और इसकी साइन प्लस है, तो y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 18 प्लस 18, y का वैल्यू मिल गया आपको। इसको इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट करेंगे, 1 में इजी होगा, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 18 इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 लिख दिया। y की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग 18, x माइनस 2 इंटू 18 इक्वल टू -10, तो x माइनस 18 2 जा 36 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 -36 है, उधर जाएगा राइट हैंड साइड जाएगा तो +36, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कितना आएगा 26, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, समझा। तो 26, 18 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, समझा आपको ये। ओके नेक्स्ट, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ओके ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट ठीक है, और भी अलग अलग तरीके, फिलहाल तो आपको एक ही तरीका यहाँ पे यूज़ करना है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या सेम है क्या? नहीं। वाई का कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं, ठीक है। बट हम इजीली एक्स को या वाई को सेम कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका वाई का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा। और साइन सेम ही है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। एक्स का दोनों भी साइन सेम है, वाई का भी दोनों साइन सेम ही है, तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, हम एक्स के कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को क्या कर रहे हैं? सेम। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, तो 4x प्लस 4 4 जा 16, 16y इक्वल टू 16 4 जा 64, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब 2 और 3 में 1 और 3 में नहीं, 1 और 3 में एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, 2 और 3 में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। तो क्या करना पड़ेगा? साइन भी सेम है, क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट।
subtracting 3 from 1 we get equation number 1, equation number 3 माइनस करिए तो साइन क्या होगा, चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक्स एक्स एलिमिनेट, 4x एलिमिनेट, प्लस प्लस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हुआ 15, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 16y बड़ा है और 16y की साइन क्या है, माइनस, तो माइनस की साइन बड़े तो इसलिए माइनस 15y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 30, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 64 बड़ा नंबर है और उसकी साइन क्या है, माइनस, माइनस माइनस डायरेक्टली कट कर दिया हमने, therefore y इक्वल टू 30 अपॉन 15, therefore y इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट करो इक्वेशन 1, 2 और 3 में, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 2 इन 1, 4x प्लस 2 इक्वल टू 34, therefore 4x इक्वल टू 34 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, therefore 4x इक्वल टू 32, therefore x इक्वल टू 32 अपॉन 4, therefore x इक्वल टू 8, करेक्ट, therefore 8, 2 is the solution of given equation, ठीक है। नेक्स्ट, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, अगेन यहाँ पे ना तो आप इजीली x को सेम कर सकते हो, ना तो इजीली आप y को सेम कर सकते हो, बरोबर ना, करेक्ट। अब तक इजी था, एक ही नंबर को एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया आपका काम हो रहा था। यहाँ पे आप ना तो 1 को इजीली सेम कर पाओगे, 2 को भी नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, किसको इजी करना इजी रहेगा, y को सेम करना इजी रहेगा ना, y का साइन अलग अलग है, प्लस है और माइनस है, तो ऐड करने पे आपका काम हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए, y के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो, 5 7 2 जा 14, एलसीएम 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा 14। तो आपको इसे 14 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 7 से, ठीक है। कोएफिशिएंट किसी के भी सेम नहीं है, ठीक है, बट इसकी साइन अलग अलग है, इसको हम सेम बनाने प्रीफर करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, y को सेम करना है ना, तो y का कोएफिशिएंट क्या था 7 और 2, तो जहाँ पे 7 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पे 2 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10, 10x प्लस 7 2 जा 14, 14y इक्वल टू 17 2 जा 34, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 3 जा 21, 21x माइनस 7 2 जा 14y इक्वल टू 7 4 जा 28, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखो, y की कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या करोगे, ऐड, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ऐड करने पे क्या होगा, y y एलिमिनेट, 10 प्लस 21 31x इक्वल टू 62, therefore x इक्वल टू 62 अपॉन 31, 31 1 जा 31, 2 जा, therefore x इक्वल टू 2। अब इसे आप 1 2 3 4 कोई भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, यहाँ पे हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 लिख दिया हमने, x का वैल्यू 2 है तो 3 2 जा माइनस 2y इक्वल टू 4, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4 प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस 6, तो कितना माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, बराबर, देखो y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, देखो y इक्वल टू कितना हुआ आपका 1, मिल गया आपको आंसर। देखो 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हमने पूरा पहला वाला मेथड कंप्लीट किया, ठीक है।
आज के लिए इतना ही बस।